class 5th. I'm your class teacher Aarti Sharma. I hope you guys are fine. So today we are going to start the final part of the video. So in that video we'll discuss the movement of the earth part लास्ट पार्ट है आज वीडियो का. सो उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो आई एम गोना स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ. मौसम होगा. तो अब देखते हैं, लुक एट पोजीशन फर्स्ट एंड पोजीशन थर्ड को देखते हैं. ये होगी हमारे पास पोजीशन फर्स्ट, ठीक है. तो ये होगी हमारे पास पोजीशन थर्ड. इन दोनों के बारे में जानते हैं इसमें. व्हेन द अर्थ इज इन दीज पोजीशन, जब अर्थ जो हमारी है इस पोजीशन में होती है, द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर. सूरज की जो रोशनी है ना वो सीधी इक्वेटर पे पड़ती है. इक्वेटर जो धरती को दो इक्वल हाफ्स में भागों में बांटने वाली रेखा है. एज ए रिजल्ट इसके कारण क्या होता है, द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स बिकेम द सेम. तो दिन रात जो होते हैं ना वो सेम हो जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे संसार में दिन रात एक समान होते हैं. इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. ना तो ये ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा सर्दी होती. इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ स्प्रिंग. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होती है, मीन्स की बसंत होती है. पोजीशन फर्स्ट में, ये फर्स्ट पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये देखिए बसंत है, ठीक है. एंड ऑटम इन पोजीशन थर्ड. पोजीशन थर्ड में ऑटम चले जाएगी कि पतझड़ आ जाएगी. द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज़ ऑटम इन पोजीशन फर्स्ट. जो साउथर्न हेमिस्फीयर है ना पोजीशन फर्स्ट में, उसमें क्या होगी, ऑटम पतझड़ होगी. एंड स्प्रिंग इन पोजीशन थर्ड. थर्ड पोजीशन में आके वहाँ पे स्प्रिंग चले जाएगी, मीन्स कि वहाँ पे बसंत आ जाएगी. चलो इसको अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ. एक ट्रिक है मेरे पास, 21, 21, 23, 22 इसको आपने याद रखना है, ठीक है. 21, 21, 23, 22 इसको कैसे याद करना है, 21, 21, 23, 22. तो ये तरीक याद करोगे तो आप सीज़न को आसानी से समझ लोगे. ये देखिए 21 मार्च से शुरू करना है हमने. 21 मार्च के आगे 3 मंथ, 21 मार्च, अप्रैल, मई और जून. 21 जून आ गई, ठीक है. डेट वही है, 21 जून आ गई. 21 जून से आगे 3 मंथ, 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया. ये हमारे पास सितंबर आ गया, ठीक है. ये हमारा 23 तारीख हो गई. उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमारे पास 22 दिसंबर हो गई. तो ये डेट्स को आपने याद रखना है. इससे जो हमारे सीज़न है आसानी से क्लियर हो जाएंगे. हाँ जी, तो इससे डायग्राम से मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ. तो पहले ये 21 मार्च और 23 मार्च ये सेम होते हैं, इनको क्लियर कर लेते हैं. तो 21 मार्च को जो सूरज की रोशनी है इक्वेटर पे पड़ती है. ये देखिए ये इक्वेटर है हमारा. इक्वेटर मीन्स कि जो धरती को 2 इक्वल हाफ्स में बांटने वाली लाइन है, इसके ऊपर पड़ती है. तो नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन रात क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो दोनों पोर्शन में दिन रात इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, सारे संसार में. तो ये प्रक्रिया को जब सूरज की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है तो इसको इक्वेनिक्स बोलते हैं. इक्वेनिक्स बोलते हैं. याद रखना कि 21 मार्च को सूरज की रोशनी जो होती है भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ती है, इक्वेटर के ऊपर पड़ती है. दिन रात बराबर होते हैं दोनों हेमिस्फीयर में. तो इसी तरह जो हमारी 23 सितंबर को क्या होता है कि सूरज की रोशनी इस इक्वेटर पे पड़ती है. ये इक्वेटर है, ठीक है. तो यहाँ पे फिर सेम कंडीशन हो जाती है कि दिन रात दोनों हेमिस्फीयर में बराबर हो जाते हैं. ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है. तो इसको लर्न करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ. तो इक्वेटर, सन की रोशनी इक्वेटर पे पड़ रही है. इक्वेटर मीन्स इक्वल, ठीक है. इक्वेटर से याद रखना है इक्वल. इक्वल से याद रखना, आगे ई आ गया है, वर्ड ई पकड़ना है आपने. ई वर्ड पकड़ लिया, ई से इक्वेटर आ गया, ई से इक्वल आ गया, ई से आपका इक्वेनिक्स आ गया, ई से इक्वेटर आ गया, ई से इक्वल आ गया, ई से इक्वेनिक्स आ गया. तो ये वर्ड को आपने पकड़ के रखना है. तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इक्वेटर पे रोशनी जब पड़ती है सूरज की तो दिन रात इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं. तो जब 21 मार्च होता है तो उस समय में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे क्या होती है, स्प्रिंग, यहाँ पे बसंत होती है. और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है हमारा, इसमें 21 मार्च को ऑटम होती है, पतझड़ होती है. तो इसी तरह हम बात कर लें 23 सितंबर की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे ऑटम होती है
ऑटम मीन्स कि हमारे पतझड़ होती है, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे स्प्रिंग होती है, बसंत होती है। तो इसी तरह हम अब 21 जून की और 22 दिसंबर की कंडीशन को जानते हैं। 21 जून को क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी, देखो 21 जून को क्या होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न पोल है ना, सूरज की तरफ झुका होता है, सूरज की तरफ जो झुका हुआ है ना, ये देख सकते हैं आप। तो ये सूरज की रोशनी, ये जो लाइन है इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। सूरज की रोशनी कर्क रेखा के ऊपर पड़ने से क्या होता है कि इस हेमिस्फीयर में, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, ठीक है, ये देखिए, तो ये साउथर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर चला गया, तो यहाँ पे क्या होगी, सर्दी हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पे 21 जून को सूरज की रोशनी किस पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स की कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, यहाँ पे 22 दिसंबर की बात कर लें, तो अब जो ये साउथर्न पोल है, ठीक है, ये सूरज की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, ये देखिए ये सूरज की तरफ आ गया। तो अब सूरज की रोशनी, ठीक है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे वाली लाइन जो होती है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा जिसको बोलते हैं, सूरज की रोशनी इस कंडीशन में मकर रेखा के ऊपर पड़ती है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा आ रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर हो गया सूरज, तो जो साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी हो जाती है इस मौसम में, ए मीन्स कि दिसंबर में। वर्ड्स टू नो की बात कर रहे हैं। रोटेट होता है टू मूव और टर्न इन ए सर्कुलर, एक सर्कल में घूमना, ठीक है। तो आगे आ गया हमारा रिवॉल्व होता है टू गो इन सर्कल अराउंड ए सेंटर पॉइंट, मीन्स कि एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये क्विक रिकैप है, ये सेंटर पॉइंट है, इसके चारों तरफ घूमना, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, रिवॉल्व्स बोलते हैं। आगे आ गया ओवल क्या होता है, शेप लाइक एन एग की तरह एक शेप बनी होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हेयर कम्स द एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड ये ऑल द पार्ट्स ऑफ द चैप्टर विच इज़ मूवमेंट ऑफ द अर्थ, और आपको अच्छे से चैप्टर अपना समझ में आया होगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।